Hello student, how are you? Dear student, today we are going to complete the exercise that means कि क्वेश्चन आंसर पोर्शन. ओके, ये सभी एक्सरसाइज को हम लोग आज कवर करेंगे क्योंकि इसकी स्टोरी लेसन 7 के स्टोरी को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम लोग इसके जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब को हम लोग कवर करेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट लेट्स गो. ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे न्यू वर्ड्स में आपको लिखा हुआ है टुगेदर. सबसे पहले तो हमारा यही है टुगेदर. तो टुगेदर दैट मीन्स होता है एक साथ, विथ ईच अदर. देखो, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको हिंदी जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हिंदी में भी बताने की और इंग्लिश टू इंग्लिश में भी बताने की मैंने कोशिश किया है. तो जिसको जैसा अच्छा लगे उस अनुसार से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना. ओके, तो टुगेदर दैट मीन्स होता है एक साथ, विथ ईच अदर. फॉक्स दैट मीन्स होता है लोमड़ी यानी कि अ कार्निवोरस मैमल्स ऑफ द डॉग फैमिली. ओके, पैलेस मतलब होता है राजमहल या विशाल भवन. अ लार्ज बिल्डिंग फॉर्मिंग द रेसिडेंट ऑफ किंग. ओके, केव दैट मीन्स होता है गुफा. अ चैम्बर इन अ हिल साइड. स्काई दैट मीन्स होता है आकाश. आउटर स्पेस सीन फ्रॉम द अर्थ. ओके, गेस मतलब होता है अंदाज़ा लगाना. एस्टिमेट या कैलकुलेट भी बोलते हैं. अब रीड एंड राइट में आते हैं. रीड एंड राइट में हमें क्या करना है, आंसर दिस क्वेश्चन. इन सभी क्वेश्चन के आंसर जवाब करने हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री. पेड़ से क्या गिरा. ओके, तो यहाँ पे जवाब है अ कोकोनट फेल फ्रॉम द ट्री. एक कोकोनट यानी कि नारियल जो था वो पेड़ से गिरा. दूसरा क्वेश्चन है हु सेड द स्काई इज फॉलिंग. किसने कहा कि आसमान गिर रहा है. हु सेड यानी कि किसने कहा. आंसर है द hen said that the sky is falling. यानी कि जो मुर्गी जो थी उसने कही थी कि द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है. थर्ड में वेयर डिड द फॉक्स टेकन देम. फॉक्स ने सबको कहाँ ले गया. तो यानी कि ये स्टोरी हम लोग पढ़े थे. द फॉक्स लुक देम या द फॉक्स टुक देम. नॉट, ये लुक नहीं है, ये टुक है. ओके, द फॉक्स टुक देम इनसाइड द केव यानी कि अपने गुफा के अंदर ले गया. इनसाइड द केव यानी कि गुफा के अंदर. अब थर्ड में आपका ये क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गया आपका. थर्ड में लेट्स टॉक पे हम लोग देख लेते हैं. ये बातचीत के रहती है, फिर भी हम लोग को इसको करना रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. कह रहा है कि थिंक अबाउट द स्टोरी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड शेयर विथ योर क्लास. कह रहा है कि स्टोरी के बारे में सोचो है ना, कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ होगा, नेक्स्ट एंड शेयर विथ योर क्लास, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो. कह रहा है कि एज द फॉक्स टुक ऑल द एनिमल्स इनसाइड. जैसे ही सभी जानवरों को फॉक्स यानी कि लोमड़ी जो है अंदर ले गया. हीज केव अपने गुफा में. ही मस्ट हैव इटन देम. वो जरूर, क्या आप जवाब दे सकते हो, वो जरूर उसको क्या किया होगा, खा गया होगा. ओके, अगला चौथा नंबर वोकैबुलरी है. वोकैब में कह रहा है कंप्लीट द टेबल यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक में, इस बॉक्स में से आपको क्या करना है, ये जो नीचे में टेबल बना हुआ है पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स यानी कि आपको पालतू जानवर, जंगली जानवर और बर्ड्स मतलब होता है पक्षी. ओके, तो इसका लिस्ट बनाना है. तो सबसे पहला है कि नेम ऑफ 4 पेट एनिमल. तो इस वाले बॉक्स में से 4 आपको पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर को इस यहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले तो गॉट लिखा हुआ है, एक छांट के तो रखा हुआ है पहले ही, बाकी हमने छांट लिया है काऊ, डॉग, कैट. इसी में से है ना, कौन कौन सा आप लोग देख सकते हो, काऊ, कौन सा डॉग और कैट. ये सबको पाला जाता है ना, हम लोग पालते हैं अपने घर में, पालतू जानवर रहते हैं ना. सेकंड नंबर पे नेम ऑफ 4 वाइल्ड एनिमल. 4 जंगली जानवर के नाम. तो यहाँ पे लिखा है, एक जेब्रा तो है ही, लायन, डियर, फॉक्स. इसी में से हमने चुन के लिख दिया लायन, ठीक है, डियर और ये रहा हमारे पास में फॉक्स. इस तरीके से बर्ड्स में है ना, बर्ड्स में आपका ये पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख लिया पैरोट, एस्पैरो, क्रो. ठीक है, इसी में से हमने लिख लिया. ओके, तो ये चौथा नंबर. बी नंबर में कह रहे हैं कि फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूजिंग द डिक्शनरी.
कह रहा है कि शब्दकोश का यूज करते हुए आपके पास में आपको शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सब का मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। तो चलो, पैलेस, पैलेस दैट मीन्स होता है राजभवन, अ बिल्डिंग वेयर अ किंग लिव्स। ओके, सेकंड में है आपका, ये अभी पैलेस का बताया। अब शेड, शेड दैट मीन्स होता है छप्पर। क्या होता है? छप्पर। किसी का घर छप्पर का होता है ना, खपड़े उपड़े का, वही चीज़ है यहाँ पे। अ सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कैनल, कैनल दैट मीन्स होता है कि कुत्ते का घर, यानी कि जहाँ पे कुत्ते लोग रहते हैं उसी को कैनल बोलते हैं। तो अ शेड फॉर डॉग, ऐसा जगह जहाँ डॉग रहती है। ओके, बहुत सारे डॉग। केव है ना, ये कैनल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केव। केव दैट मीन्स होता है गुफा, यानी कि अ चैम्बर इन अ हिल साइड, एक ऐसी जगह, केव मतलब गुफा, एक ऐसा चैम्बर है ना, ऐसा चैम्बर जो कहाँ हो, पहाड़ी एरिया में हो, पहाड़ी हिल साइड यानी कि पहाड़ी एरिया में हो, उस तरह के जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? गुफा। अगला है आपका कॉटेज। कॉटेज दैट मीन्स होता है झोपड़ी। कॉटेज मतलब क्या होता है? झोपड़ी, यानी कि अ स्मॉल हाउस इन अ कंट्री। ठीक है, आगे स्टेबल। स्टेबल दैट मीन्स होता है स्थिर या अस्थाई या अस्तबल। ओके, स्टेबल मतलब क्या होता है? स्थिर, अस्थाई या अस्तबल। तो यहाँ पे हम लोग लिखा ये तो इसी को हमने हिंदी में बताया। अब इसी वर्ड को इंग्लिश में, तो देखो दो तरह की डिक्शनरी होती है, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। तो मैंने दोनों चीज़ करने की कोशिश किया है। ये इंग्लिश टू हिंदी ये मैंने बताने की कोशिश किया और फिर इंग्लिश से इंग्लिश बताने की कोशिश किया। तो स्टेबल दैट मीन्स होता है अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल, है ना, स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, ओके। और या फिर स्थिर या स्थायी भी जगह ऐसी जहाँ पे रहता है उसको हम लोग इस तरह से कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं सी दैट मीन्स क्या हो गया? ये आपका मैच दिस पेयर्स इन वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड, जो सेम उसी तरह का सिमिलर साउंड निकले उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मैच कराते हैं। तो देखो हम्प, तो बम्प, अम्प, अम्प आ रहा है ना दोनों में, हम्प, बम्प ऐसे आ रहा है। उसी तरह से लेक, क्या आ रहा है? लेक, एक, तो लेक, मेक, किसके साथ? मेक के साथ। वेल, बेल हो रहा है, बेल के साथ ये मैच करेगा। वैसे ही सिमिलर साउंड, उसी तरह से साउंड निकले तो उसके साथ मैच करना है। मच, सच, क्लियर है? ये रहा, क्लियर है? इसके साथ मैच करेगा। फन, बन, देखो फन, अन, बन, अन आ रहा है ऐसे, तो ये इसके साथ मैच कर गया। राउंड, साउंड, क्लियर है? तो ये इसके साथ मैच कर गया। ओके, तो इस तरीके से सिमिलर साउंड के साथ मैच करना था। ओके, 5वें नंबर में कह रहे कि स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट में मेक क्वेश्चंस टू गेट दिस आंसर। कह रहा है कि जो ये हमारे पास में आंसर है इसका क्वेश्चन बनाना है। तो आप बुक में आप अपने देखना, पहले नंबर पे आई एम गोइंग टू रायपुर, मैं रायपुर जा रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन, ये तो जवाब है ना, ये जो लिखा हुआ है ये जवाब लिखा हुआ है। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? तो इसका क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप जवाब क्या देते हो? आई एम गोइंग टू रायपुर। तो वही कह रहा था कि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? प्रश्न पूछने, यानी कि आंसर दिया हुआ है इसका प्रश्न बनाना है। उसी तरह से दूसरा नंबर, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ओके, तो वाई आर यू नॉट, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? ओके, तीसरा नंबर, दे विल रीच हेयर इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि दे विल रीच, वे लोग पहुँचेंगे, हेयर इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में वे लोग पहुँचेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा? व्हेन विल दे रीच हेयर, यानी कि क्वेश्चन कैसे बनाना है? व्हेन विल दे रीच हेयर, वे लोग कब यहाँ आएंगे। ओके, चौथा नंबर, ही इज़ रीडिंग द स्टोरी, तो इसका क्या बनाना है क्वेश्चन? व्हाट इज़ ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। ओके, आई एम फाइन, तो इसका क्वेश्चन हाउ आर यू, तो आप कहते हो ना आई एम फाइन, उसी तरह से क्वेश्चन बनाना था। 6 नंबर, दिस इज हिज बुक, तो हुज इज दिस बुक, इस तरह से ये क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके,
तो डियर किड्स, ये सब तो आपने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये 6 नंबर है आपका, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पोला इज़ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसको आपको पढ़ के और आपको इन सब का जवाब देना है। उसी तरह से आपकी एक्टिविटी है, वो टीचर आपके क्लास में इस तरह से करवाएगी एक्टिविटी को, और ये फन टाइम है और आपको सुनना है। इस तरह से ग्रुप में बैठ करके आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है सर्कल बना करके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि मेक ऑल योर फ्रेंड्स सिट इन अ सर्कल। आप अपने दोस्तों के साथ सर्कल बना के बैठो, है ना। और आप अपना सीक्रेट विस्पर्स, यानी कि आप धीरे से अपना सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, अपना सीक्रेट अपने दोस्तों के कान में कहना है। ओके, तो ये सब एक्टिविटी आपके टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब टीचर एक्टिविटी ये सब करवाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि मेरा ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास स्टूडेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। ओके, तो अब मैं मिलूँगा आपको ठीक इसके अगले लेसन पे, लेसन नंबर किस पे, 8 पे, क्योंकि ये 7 लेसन का क्वेश्चन आंसर था। अब 8 पे मिलूँगा। देखो स्टूडेंट, कोई चीज़ छूट जाता है तो आप ज़रूर यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ओके, तो इसको ज़रूर आप क्या करना, अपना सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, शुभ दिन आपका।